हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कोशिश तो पूरी की लेकिन टारगेट कम था। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टू बी ऑनेस्ट आयुषी में। मैं हूं आपके साथ में आयुषी शेखावत। भाई लाल कपड़े पहने हैं, आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन होम ग्राउंड पर हार के इन लोगों ने जो 9 मैचेस के बाद स्ट्रीक तोड़ी है, भाई दिल तोड़ दिया। आरसीबी ट्रॉफी तो लाए नहीं आज तक, लेकिन ये तो मत करते, होम ग्राउंड पर तो जीत जाते, वो भी केकेआर के अगेंस्ट। ये तो सबसे बड़ी राइवलरी थी। भाई आरसीबी ने क्या क्या गलतियां करी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन विराट कोहली द गोट इज बैक इन फॉर्म। बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत लोगों ने वो जो आर्टिकल पढ़ा था कि भाई टी20 वर्ल्ड कप में अब विराट कोहली की जगह नहीं बनती है। रियली आज का मैच देख लो, इससे पहले वाला मैच देख लो, कंसेक्यूटिवली 2 50s विराट कोहली लेकर आए। और सिर्फ विराट कोहली यही नहीं लेके आए, उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। एक जगह पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल में। अब गौर करने वाली बात यह है कि 36 पर उनकी 50 तो आ ही चुकी थी, उन्होंने 59 बॉलों पर 83 रन बनाए हैं। भाग भाग के जो रन लिए, वो डाइव आपको याद है? नहीं याद तो ये फोटो देख लो। फिटनेस, भाई हेड स्पेस में है बंदा, फिटनेस बहुत ही शानदार है, अकेले टीम को लेकर चल रहा है। शुरुआत की थी, एंड तक डटे रहे, लेकिन उनका साथ बाकी नहीं दे पाए। फैफ डुप्लेसिस बहुत जल्दी चलते बने, कैमरन ग्रीन ने उनके साथ थोड़ी बहुत देर तक वो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप निभाई थी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट एक ही ओवर में मैंने 2 बार देखा था कि दोनों प्लेयर्स भागे, एक दूसरे को देखा, पीछे देखे, वापस भाग गए। आई डोंट नो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बाद मैक्सवेल ने भी ठीक खेला। दिनेश कार्तिक ने 250 की स्ट्राइक रेट से 8 बॉल में 20 रन बनाए। छोटी पारी खेली लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन वो महत्वपूर्ण पारी का कोई फायदा हो नहीं पाया। आरसीबी के पास बैटर्स बहुत शानदार है, ये बातें हम लोग कर रहे थे कब से? मिनी ऑक्शन के टाइम से, कि उनके पास बॉलर्स नहीं है। अगर इस टूर्नामेंट में उनको जीतना है तो अपनी बैटिंग के बलबूते पे जीतना होगा, लेकिन जो स्कोर उन्होंने खुद के ग्राउंड पे खड़ा किया, क्या वो इनफ था? बिल्कुल नहीं। केकेआर ने ये साबित कर दिया, क्योंकि वो 7 विकेट से जीते हैं। भाई केकेआर की बैटिंग की बात करेंगे, लेकिन पहले आरसीबी की बॉलिंग की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता ही था कि बहुत शानदार बॉलिंग नहीं है, बट ठीक है, जरा चर्चा कर ले कहाँ कहाँ कमी रही। तो भाई इंपैक्ट प्लेयर से शुरुआत करते हैं, विजय कुमार विशक, जिन्होंने पहले ही ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट चटका लिया था। हालांकि 4 ओवर उन्होंने डाले थे, लेकिन विकेट एक ही मिला। उसके बाद यश दयाल, आपको याद होगा ये वही प्लेयर थे जिन्होंने 5 छक्के खाए थे पिछले सीजन में रिंकू सिंह से, और उसके बाद वो डिप्रेस्ड हो गए थे। मेरे ख्याल से 8-9 किलो उनका वजन भी गिर गया था, और इस बार फिर से वो रिंकू सिंह के सामने थे। उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 4 ओवर उन्होंने डाले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिया, जो था वेंकटेश अय्यर का। लेकिन अब रिंकू सिंह के सामने जब वो थे, तो भाई हल्का सा वो कह सकते हैं, वो झलक हमें याद आ गई थी, शायद उनको भी याद आ गई थी पिछले सीजन की, क्योंकि डेथ ओवर में वो लोग, मेरे ख्याल से 16th ओवर में वो लोग आमने सामने थे, और रिंकू सिंह ने उनके अगेंस्ट खेला। छक्के नहीं मारे, लेकिन ठीक है, मजेदार था वो देखने में। इनके अलावा मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ और साथ ही कैमरन ग्रीन कुछ बहुत ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुए थे। अल्जारी जोसेफ की अगर मैं बात करूं, मिनी ऑक्शन में ये 11 करोड़ करीब कुछ में बिके थे आरसीबी में, लेकिन ये केवल वहां पर महंगे साबित नहीं हुए, ये आज भी महंगे साबित हुए। 17 दशमलव कुछ की इनकी इकोनॉमी रही, 2 ओवर इन्होंने गेंद डाली और 34 रन दिए, विच वॉज नॉट वेरी गुड। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सिर्फ पेस क्यों डाल रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग अच्छा खेल रहे थे पेस पर, वेरिएशन की जरूरत थी। आई एम नॉट श्योर क्या गलत हुआ, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी वापस फॉर्म में नहीं आए तो एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है आरसीबी के लिए। बैटिंग की बात हो गई, बॉलिंग की बात हो गई, फील्डिंग की बात कर लेते हैं। काफी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, मिस फील्डिंग हुई है। यश दयाल की बात कर लें तो क्रिकेट के गेम में वो फुटबॉल खेलते हुए नजर आए थे, उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया है, मिस फील्डिंग भी हुई है। काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आरसीबी को, बॉलिंग पर और फील्डिंग पर। और टू बी ऑनेस्ट, बैटिंग इनकी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। विराट कोहली अकेले कब तक टीम को चला लेंगे यार, उनको सपोर्ट की तो जरूरत होगी ना। क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का गेम है, सॉरी इंपैक्ट प्लेयर के बाद 12 खिलाड़ियों का गेम है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ विराट कोहली मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आरसीबी को थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि होम ग्राउंड पर हारना इस सीजन में ये एक बहुत बड़ी हार है। अब भाई फील्डिंग की बात हो ही रही है, तो चलिए केकेआर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर फील्डिंग इनकी भी जबरदस्त नहीं थी। मैक्सवेल के 2 बार कैच ड्रॉप किए, काफी नुकसानदेह ये साबित हो सकता था केकेआर के लिए, लेकिन शायद उनकी आज किस्मत अच्छी थी, मेहनत भी की है देखो उन्होंने। लेकिन जब इन्होंने मैक्सवेल के 2 बार कैचेस ड्रॉप किए, तब गौतम गंभीर का चेहरा देखने लायक था। लेकिन एक प्लेयर,
यहाँ पर ऐसा साबित हुआ है, जो केवल बेस्ट फिनिशर ही नहीं है इनके लिए, फील्डर भी बहुत शानदार है। ये कह सकते हैं कि उनके हाथ में ऐसा लग रहा था चुंबक लगा हुआ है, गेंद सीधी उनके हाथ में आ रही थी। काफी अच्छी फील्डिंग की है रिंकू सिंह ने। भाई भाग भाग के, गोते मार मार के, शानदार तरीके से गेंद पकड़ते हुए केकेआर की टीम नजर आई। ज्यादा रन बनाने का मौका दे नहीं रहे थे, लेकिन सामने अब गोट थे तो क्या कर सकते हैं, इतने रन तो बनने ही थे। लेकिन कैचेस ड्रॉप किए थे चक्रवर्ती ने, और किसके? मैक्सवेल के। एक बार नहीं, 2 बार। भाई आप मैक्सवेल का कैच ड्रॉप करना कैसे अफोर्ड कर सकते हो? वो तो भला हो रिंकू सिंह के चुंबक वाले हाथों का, जिनके हाथ में गेंद चली गई। भाई उन्होंने मेहनत की, लेकिन इवेंचुअली तीसरी बार में रिंकू सिंह ने मैक्सवेल को आउट करने में मददगार वो साबित हुए थे। आपने 2 बार उनके कैच ड्रॉप किए, आप पे बहुत भारी पड़ता अगर मैक्सवेल चल जाते तो। वैसे भारी तो पड़ा, उनको सब्स्टिट्यूट करके बाहर भेज दिया गया था। तो भाई अब बात करते हैं बॉलिंग की, क्योंकि केकेआर के पास है एक ऐसा बॉलर जो पूरे आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी है, मिचेल स्टार्क। 4 ओवर खेले, 47 रन दिए, एक भी विकेट नहीं चटकाया। काफी महंगे साबित हुए, मिनी ऑक्शन में भी, यहाँ पर भी। मेरे ख्याल से कितना, 24 करोड़ 75 लाख में उनको लिया गया था ना। इकोनॉमी उनकी 11 की थी। भाई इनको फॉर्म में आना पड़ेगा, वरना इनके लिए फिर यही कहा जाएगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब ये मत बोलना कि उनके पास परफॉर्मेंस को देख के वो रकम रखी गई थी। हो गया, पास परफॉर्मेंस गया भूतकाल में, अब वर्तमान की बात करो, भविष्य की बात करो। क्या वो पैसा जस्टिफाइड था? आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, टीम जीत गई वो अलग बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हो और कब तक ऐसे करते रहोगे? आपको वापस फॉर्म में आना पड़ेगा भाई। उनके अलावा बात करते हैं हम राइजिंग स्टार की, हर्षित राणा, जिन्होंने पिछले मैच में मयंक अग्रवाल को फ्लाइंग किस दी थी, इस बार भी 2 विकेट चटकाए और काफी अच्छा ओवर उन्होंने डाला। आई थिंक उन्होंने भी 4 ओवर डाले थे। आंद्रे रसल ने भी यहाँ पर 2 विकेट लिए, तो 2-2 विकेट यहाँ पे आंद्रे रसल और हर्षित राणा लेते हुए नजर आए, लेकिन मिचेल स्टार्क कुछ नहीं कर पाए। एक विकेट सुनील नारायण ने भी लिया था, लेकिन मैं विकेट इसलिए भूल गई क्योंकि उन्होंने बैटिंग में ऐसी शानदार पारी खेली जो हमने लास्ट उनके बल्ले से 2017 में देखी थी। लेकिन उसके बाद लगातार उनको बैक किया गया और फाइनली अब जाकर वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वापस उनके बल्ले से शानदार रनों की बौछार देखने को मिली। उन्होंने 22 गेंद में 47 रन बनाए। उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने 30 पे 50 रन की पारी खेली, हाफ सेंचुरी उनकी भी रही। श्रेयस अय्यर ने 24 पे 39 रन की पारी खेली। लेकिन उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह, जिन्होंने 5 गेंद पर 5 ही रन बनाए, लेकिन उनके सामने थे यश दयाल। तो भाई वो याद है ना लास्ट सीजन क्या हुआ था, वो मेमोरीज काफी ज्यादा रिफ्रेश हो गई। लेकिन ओवरऑल केकेआर की तरफ से इट वाज अ गुड मैच, इट वाज अ इजी चेस। काफी इजीली उन्होंने इस स्कोर को चेस कर लिया, जो कि होना बनता नहीं था। आरसीबी का होम ग्राउंड था, कहाँ कमी रह गई? आरसीबी को सोच विचार करने की जरूरत है, लेकिन कमियां केकेआर की टीम में भी हमें देखने को मिली थी, जिस पर आई एम श्योर गौतम गंभीर काफी गंभीरता से उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपने प्लेयर्स के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियोस के लिए बने रहिए टीबीएच आयुषी पर।